हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 115 को एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्योंकि हमारे को स्पेस चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, ओके आप एक बार पढ़िए इसको ध्यान से, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बोलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन। अब आपके देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था फोर बियरिंग, ओके, बैक बियरिंग। इस बार हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, इस बार आया हमारे पास मैग्नेटिक बियरिंग। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक बियरिंग। ये कौन सा बियरिंग है, ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक बियरिंग। क्या फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग्स थी? यस। मैग्नेटिक बियरिंग का सिंपल सा मतलब है, जो हमने मैग्नेटिक कंपास से जो रीडिंग लिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। क्लियर हो गया पॉइंट। और डियर स्टूडेंट्स दूसरा आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रू बियरिंग, पहली बात तो आपको बियरिंग क्लियर हो गया। व्हाट इज द बियरिंग? बियरिंग का सिंपल सा मतलब होता है एंगल। बियरिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एंगल। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एंगल फाइंड करना है। ओके, दूसरा, अब ये मैग्नेटिक और ट्रू, इसका मतलब क्या है, आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है मेरिडियन। मेरिडियन, तो मेरिडियन भी हमारे पास कितने टाइप्स का होता है डिस्टेंस, होता तो 4 टाइप्स का है, बट अभी हम लोग ओनली 2 टाइप्स का देख रहे हैं। ट्रू बियरिंग, ओके, ट्रू सॉरी मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, हम लोग इन दो को देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। ओके, ट्रू मेरिडियन कौन सा है उसको अब हम लोग यहाँ पे समझने की थोड़ी सी क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। ट्रू मेरिडियन का मतलब है, ये हो गया ट्रू नॉर्थ, ओके डिस्टेंस, ये हो गया ट्रू साउथ, इससे पास करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन, ये हो गया डिस्टेंस ईस्ट और ये हो गया हमारे पास वेस्ट। अब एक दूसरा हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, एक दूसरा हमारे पास कुछ इस तरीके का मेरिडियन है, ओके, इसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक साउथ और इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस मैग्नेटिक नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ डिस्टेंस, ये जो रीडिंग है, ठीक है, ये जो रीडिंग है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, या ये जो लाइन है इसको बोल रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय मैग्नेटिक कंपास। ओके डिस्टेंस, मैग्नेटिक कंपास। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ट्रू मेरिडियन किससे आ रही है, जो ट्रू मेरिडियन है ये किससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ। डिस्टेंस ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से मिलता है हमारे को। किससे मिलता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये एग्जाम में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ किससे मिलता है हमारे को, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ हमारे को एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से मिलता है। जोग्राफिकल जो हमारा एक्चुअल में जो नॉर्थ और साउथ है उनसे मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस, इसको हम लोग ट्रू मेरिडियन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन कहेंगे। ओके, अब दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं डिस्टेंस यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई इस तरीके का है, ये ट्रू नॉर्थ हो गया, ये डिस्टेंस ट्रू साउथ हो गया, और एक लाइन है हमारे पास ओ ए डिस्टेंस, ये वाला जो एंगल है थीटा 1 इज द ट्रू बियरिंग। क्या डिस्टेंस, ट्रू बियरिंग। इसका सिंपल सा आपको मतलब हो गया होगा, ऐसा एंगल या कोई लाइन जब ट्रू मेरिडियन के साथ में कोई भी एंगल बनाती है तो उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू बियरिंग कहेंगे। क्लियर हो गया। अगर सेम हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, हम लोग दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से डिस्टेंस, देखिए ध्यान से, इस बार हमारे पास ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और डिस्टेंस ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ। इस बार ये लाइन है सेम ओ ए लाइन है,
इस बार ये एंगल बना रही है θ1, तो बोलिए इस बार इसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस बार इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। तो अब आपको क्लियर हो गया व्हाट इज द मैग्नेटिक बियरिंग एंड व्हाट इज द ट्रू बियरिंग। क्लियर हुआ है पॉइंट फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी HPJE का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है उसका हम लोग सीरीज़ लेकर के जो आपके सामने आए हुए हैं, आज हम लोग उसमें HPJE में जो सर्वेइंग के क्वेश्चंस आए हैं डियर स्टूडेंट्स, आज हमने उनको सॉल्व करना है। और जितने भी 2015 मैंने आपको पहले बताया हुआ है, प्लीज़ इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है 13 अप्रैल, ओके, सॉरी 13 अप्रैल नहीं, अप्रैल कहाँ आया अभी, 13 फेब, उसके बाद 17 फेब, देन 21 फेब। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ाम है 1 2 3 4 5 6 7 एग्ज़ाम्स हैं, इसमें जितने भी सर्वेइंग के क्वेश्चंस आए हैं हम आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो क्वेश्चन किसी अनदर एग्ज़ाम में आता है या फिर सेम अगर आप HPJE का पेपर देना चाहते हैं या फिर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट पे क्या है सेम है हमारा, तो वहाँ पे आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक पॉइंट्सों को आपके साथ क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। तो पहला जो हमारे को यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ये एग्जाम में आया हुआ है, किसी एग्जाम में, इन्हीं में से कोई एग्जाम है, हमने सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे रख लिया है 1 बाय 1, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन बहुत ही क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा हमारे को। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में दे रखा हमारे को, इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन AB इज 35 डिग्री एंड दैट ऑफ द लाइन BC इज 15 डिग्री, देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन्स इज। तो उनके बीच में हमने क्या बताना है, डिस्टेंस एंगल बताना है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे कितनी लाइन की बात हो रही है, यहाँ पे 2 लाइन्स की बात हो रही है। एक लाइन है हमारे पास डिस्टेंस AB और एक सेकंड लाइन है हमारे पास BC। उनके बीच में बनने वाले एंगल को ही हम क्या कहेंगे, इंक्लूडेड एंगल कहेंगे। ओके, तो दो इंक्लूडेड एंगल में डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो बात करते हैं वो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल की क्या करते हैं, बात करते हैं। बट जब भी आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप मान लीजिए आपको एक ही आएगा, या तो वो इंटीरियर के बारे में पूछ रहा होगा या फिर एक्सटीरियर के बारे में पूछ रहा होगा। तो पहला मेरा काम क्या है, फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द फोर बियरिंग। ओके, तो अब आप ये देखिए कि ये जो बियरिंग्स दे रखी है ये WCB में है या फिर क्वाड्रेंट बियरिंग में। तो हमारे को जो यहाँ पे बियरिंग्स गिवन कर रखी है डियर स्टूडेंट्स, बियरिंग्स ये हमारे को गिवन कर रखी है डियर स्टूडेंट्स WCB का मतलब क्या है, होल सर्कल बियरिंग। अब आप कहेंगे सर क्वाड्रेंट बियरिंग कौन सा होता है, QB क्वाड्रेंट बियरिंग, या फिर इसी को हम लोग रिड्यूस बियरिंग भी बोल रहे होते हैं। उसमें डियर स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेंट मेंशन करके रखा होता है। क्वाड्रेंट जैसे कि हमारे पास ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारे पास ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लाइन है OA और ये हमारे पास एंगल बन रहा है यहाँ पे θ1, तो मैं किस तरीके से रिड्यूस बियरिंग ऑफ लाइन AB कैसे शो करूँगा, सॉरी OA लाइन को कैसे शो करूँगा डिस्टेंस, वो हमारे पास होगा नॉर्थ θ1 और क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द क्वाड्रेंट बियरिंग। और अगर स्टूडेंट सिर्फ मैं इसको क्या लिखता, θ1 लिखता, ओनली θ1 लिखता, तब मैं इसको बोलता ये हमारे पास क्या है, WCB है। WCB का मतलब क्या हो गया, होल सर्कल बियरिंग है। क्लियर हो गया पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया। WCB का मतलब है जब किसी भी एंगल को हम लोग क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, किसी भी क्वाड्रेंट को इंक्लूड नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इधर लेकर के आते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को। ओके, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग इधर ले जाते हैं। अब अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमने समझना डिस्टेंस फोर बियरिंग, इसको हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं डिस्टेंस, FB से डिनोट करते हैं।
एक बियरिंग है, सेकंड हमारे पास डिस्टेंस वो है हमारे पास बैक बियरिंग, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की अगर आप कोशिश करें कि फोर बियरिंग क्या होता है और बैक बियरिंग क्या होता है, तो हम लोग थोड़ा सा समझने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले ये हमारे पास कोई क्वाड्रेंट है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। डिस्टेंस ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है कोई पॉइंट बी, इस तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी मैंने इसको पहले वीडियोस में भी अच्छे से बताया हुआ है। ये हमारे पास जो थीटा है, थीटा 1, ओके स्टूडेंट्स, और ये एंगल दूसरा हमारे पास, इस एंगल को क्या कहेंगे डिस्टेंस हम लोग कहेंगे थीटा 2। ओके, ध्यान से समझिए। थीटा 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ प्लीज, थीटा 1 इज द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी। मतलब हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे ना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो फोर बियरिंग कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारे पास क्या कहेगा, थीटा 1 इज द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी कहेंगे डिस्टेंस। अगर आप थीटा 2 की बात करते हैं यहाँ पे, तो थीटा 2 को मैं क्या लिख रहा हूँ डिस्टेंस, बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी। ये मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे, देखिए ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। ये मैंने क्या लिखा है, थीटा 2 इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी। मतलब ये हो गया इस तरीके का जो एंगल। आप कहाँ से ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं। अगर बी से ले रहे हैं इस लाइन पे, तो उसको हम लोग कहेंगे बैक बियरिंग ऑफ ए बी का। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, और लिख सकता हूँ इसको मैं फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन बी ए। यस और नो। देखिए अब इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है। फोर बियरिंग का मतलब है जिस पॉइंट से आप एंगल ले रहे हैं, जैसे कि ए बी का फोर बियरिंग कौन सा होगा, इसका मतलब है वहाँ पे एंगल आप कहाँ से ले रहे होंगे, ए से ले रहे होंगे। बैक बियरिंग का अगर सेम लाइन के लिए पूछा जाए तो दूसरे वाले स्टेशन से हम लोग क्या कर रहे होंगे, रीडिंग को ले रहे होंगे। यस और नो। अगर आप देखिए थीटा 1 का मतलब क्या है, थीटा 1 का मतलब है फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी। ए बी मतलब हमने कहाँ से एंगल लिया है, ए से लिया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं थीटा 1 को फोर बियरिंग। इस थीटा 2 को बैक बियरिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो हमने एंगल लिया है वो कहाँ से लिया डिस्टेंस, वो लिया है बी से, इसलिए इसको बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी बोल रहे हैं। क्या और क्या बोल सकते हैं, अगर आप बी से ले रहे हैं एंगल, तो क्या मैं इसको फोर बियरिंग ऑफ बी ए बोल सकता हूँ, यस मैं इसको फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी ए बोल सकता हूँ। तो इतना हमारे को क्या हो जाना चाहिए, स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा ये बताइए मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यस और नो, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने गलत लिखा है इसको। इसको क्या लिखूंगा मैं, लाइन बी ए। मतलब बी ए बैक बियरिंग का मतलब है बैक वाले से एंगल लेना है। फॉरवर्ड बियरिंग का, फोर बियरिंग का मतलब है जो पहले वाला है उससे हमने क्या लेना है, एंगल लेना है। ये हमारे को बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था, इसको हमने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट है डिस्टेंस। नेक्स्ट जो पॉइंट देख रहे हैं वो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। ओके, हमने देखना है डिस्टेंस, एक रिलेशन देखना है कि बैक बियरिंग में और फोर बियरिंग में क्या रिलेशन है। प्लीज इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। फोर बियरिंग ओके प्लस माइनस, एक सेकेंड, फोर बियरिंग इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ओके, कुछ लोग तो इस तरीके से पढ़ते हैं, कुछ इसी सेम फॉर्मूले कैसे पढ़ेंगे, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये दोनों फॉर्मूलाज क्या हैं, डिस्टेंस करेक्ट है। ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास क्या हैं, करेक्ट हैं। इस केस में अगर हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस प्लस साइन कब यूज किया जाएगा, प्लस साइन यूज व्हेन बैक बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, लेस देन कितना डिस्टेंस, 180 डिग्री से अगर कम है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे। और जो माइनस साइन यूज कब किया जाएगा डिस्टेंस, माइनस साइन यूज व्हेन बैक बियरिंग
इज मोर देन 180 डिग्री। तो यहां से आपको क्लियर हो गया जो रिलेशन है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है, व्हेन नो लोकल अट्रैक्शन, व्हेन नो लोकल अट्रैक्शन, जब वहां पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा उस केस में फोर बियरिंग इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस किसके इक्वलेंट होगा, 180 डिग्री के इक्वलेंट होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब आपको पता चल गया कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में रिलेशन आपके पास क्या होता है। ज़्यादातर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आपको फोर बियरिंग देकर के बैक बियरिंग पूछेगा, बैक बियरिंग देकर के फोर बियरिंग पूछेगा, और कभी कभी आपसे पूछेगा क्या यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा फोर बियरिंग जो ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद उस इक्वल किसका आता है, 180 डिग्री के इक्वलेंट आता है, दैट मीन्स नो लोकल अट्रैक्शन एट बोथ द स्टेशन। और एक और कंडीशन बनती है, मतलब बोथ स्टेशंस आर अफेक्टेड सेम अमाउंट ऑफ लोकल अट्रैक्शन। दो कंडीशन बनती है हमेशा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो हम लोग कहेंगे फोर बेयरिंग इक्वल टू बैक बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, दैट मीन्स नो लोकल अट्रैक्शन। क्लियर हो गया पॉइंट, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो अगर ये इसका मतलब है फोर बेयरिंग इक्वल टू बैक बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, अगर हम लोग अपने इस डायग्राम में देखें, जैसे हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक तो ए पॉइंट हो गया, दूसरा बी पॉइंट है। अगर यहाँ पे θ2, इसमें से ज़्यादा कौन सा डिस्टेंस, θ2 ज़्यादा है, θ2 में से θ1 को सब्ट्रैक्ट करो, अगर ये 180 डिग्री आता है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, बोथ स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम ऑफ लोकल अट्रैक्शन, दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। जब लोकल अट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और जो हमारे थ्योरी लेक्चर्स हैं वहाँ पे हमने बाकायदा एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया हुआ है। इफ द बेयरिंग, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और थोड़ा सा आगे की बातें करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, जो बियरिंग का मतलब यहाँ पे एंगल से होता है, ठीक है ना, ये सॉइल बियरिंग वाला नहीं है। यहाँ पे बियरिंग का मतलब क्या होता है, एंगल से होता है। जब आप प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास का आप यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो एंगल आता है उस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, ओके। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 35 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए ध्यान से, जो जो क्वेश्चन ने बोला है उसी तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी मीन्स आपने क्या किया, इस पॉइंट को आपने ए मार्क कर लिया, कहीं भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या डिस्टेंस, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ओके, इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और ये किस पे किया जा रहा है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका डिस्टेंस, ये रिप्रेजेंटेशन प्रिज्मेटिक कंपास का है, प्रिज्मेटिक कंपास का है। अगर आप सर्वेयर कंपास देखते हैं तो सर्वेयर कंपास का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें उल्टा होता है, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी। अब बताइए क्या यहाँ पे क्वाड्रेंट बियरिंग है, नो, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ये क्वाड्रेंट बियरिंग नहीं है, ये होल सर्कल बियरिंग है। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ से एंगल को मेजरमेंट करना है, तो ये एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 35 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। ओके, और ये कहाँ पे जा करके रुका है, ये पॉइंट हमारे पास हो गया बी, यस और नो, ये पॉइंट हो गया बी। अब बी से सी क्या दे रखा है, फोर बियरिंग ही गिवन कर रखा है। इसका मतलब बी पॉइंट के लिए ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब आप यहाँ से देख रहे हैं इस तरीके का। ओके, इस बार ये वाला जो एंगल है डिस्टेंस, इस एंगल को हम लोग कितना डिग्री लेके चल रहे हैं, 15 डिग्री लेके चल रहे हैं। और उन्होंने पूछा है इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो इंक्लूडेड एंगल जो डिस्टेंस हमारे पास है वो हमने इस एंगल को बताना है, ये हमारे को एंगल फाइंड करना है यहाँ पे। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आप खुद बताइए, सिंपल मैथमेटिक्स को क्या करना है, यूज़ करना है। सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहता है, अगर दो लाइन इस तरह से हैं और कोई अनदर लाइन, टू पैरेलल लाइंस को एक अनदर लाइन कट करती है, तो वहाँ पे बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वलेंट होते हैं। अगर ये θ1 है तो ये भी क्या होगा डिस्टेंस, θ1 होगा। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अब आप खुद सोचो कि ये वाला जो एंगल है
ये वाला जो एंगल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये तो सेम जितना 35 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। यस और नो। तो अब आप खुद बताओ ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसका जो टोटल सम है वो तो कितना होगा 90 डिग्री होगा ना। साउथ वेस्ट के बीच में बनने वाला एंगल कितना 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल हो गया हमारे पास 55 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारे को यहाँ पे एंगल दिख रहा है, ये वाला जो एंगल जिसको हम लोग इस तरीके से ब्लू से, आपको दिखाई नहीं देगा ब्लू वाला, ठीक है, हम लोग दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके का कलर लेते हैं। आपको डियर स्टूडेंट्स ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। और ये वाला एंगल ऑलरेडी कितने डिग्री का डियर स्टूडेंट्स, ये 15 डिग्री का है। तो आप टोटल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे 70 प्लस 90 इक्वलेंट 160 डिग्री के इक्वलेंट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग विच ऑप्शन इज करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑप्शन है 160 डिग्री। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपको पता है ना, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, सोच सकते हैं कि सर ये वाला एंगल क्यों नहीं है। तो देखिए आप इस वाले एंगल को अगर पता करेंगे, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बोलिए। अगर टोटल सम देखते हैं तो कितने डिग्री होता है 360 डिग्री का, उसमें से अगर आप 160 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितने डिग्री का होगा वो वाला 200 डिग्री का होगा। दैट मीन्स इसमें वो कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन कर रखा है जो हम लोग उसको क्या करें आंसर बता पाएँ। ठीक है, तो सिंपल सा हमसे ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंटों को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा सिंपल सा यही है आपसे कहना कि आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूडेड एंगल के काफ़ी बार आते हैं। जो क्वेश्चंस हैं फोर बियरिंग देकर के बैक बियरिंग देकर के फोर बियरिंग पूछा जाता है, कहीं पर आपसे इंक्लूडेड एंगल पूछा जाता है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आएँ कंपास में, कंपास सर्विंग में, आप इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पहले इस क्वेश्चन को क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 55 डिग्री 30 मिनट एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज दिस, द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो डाउट। अब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे को ट्रांसिट थोडोलाइट का दिया है, एक और क्वेश्चन हमारे को कंपास का दिया डियर स्टूडेंट्स। ये कंपास का जो क्वेश्चन है इसको तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए, सर्वेयर कंपास ऑब्जर्व्स WCB RB आइदर A एंड B और हमारे पास क्या है नन ऑफ दीज। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगा RB। सर्वेयर कंपास जो वर्क करता है वो रिड्यूस बियरिंग पे वर्क करता है, रिड्यूस बियरिंग पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वेयर्स कंपास, ओके, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो सर्वेयर कंपास है माय डियर स्टूडेंट्स, ये किस पे, इसका जब आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ और साउथ पे जो एंगल मेजरमेंट होता है वो 0 डिग्री का होता है, इस पे जो होता है हमारे पास वो 90 डिग्री का होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और गुप्ता में क्वेश्चन भी दे रखा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है कि सर कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये वाला सही है, ठीक है ना। सर्वेयर कंपास का रिप्रेजेंटेशन होता है इट वर्क्स ऑन रिड्यूस बियरिंग पे वर्क करता है। और इसमें जो रीडिंग है, रीडिंग्स टेकन फ्रॉम बोथ नॉर्थ एज वेल एज साउथ। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हम लोग विच एवर इज नियरेस्ट ऑफ लाइन, मतलब जो भी लाइन के नियरेस्ट होता है वहां से हमने क्या करना डिस्टेंस रीडिंग्स को कंसीडर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई रीडिंग इस तरीके का है तो
हमारे पास ये हमारे को कोई भी रीडिंग दे रखा ओ, ये हो गया ए। अब आप बताइए इस ये लाइन है, इसमें रीडिंग आप कहाँ से लेंगे, साउथ से लेंगे या नॉर्थ से लेंगे? तो सिंपल सा आप खुद बताइए ये किसके नियरेस्ट है, नॉर्थ के नियरेस्ट है या साउथ के नियरेस्ट है? बताइए। ये डिस्टेंस ये हमारे पास नॉर्थ के नियरेस्ट है, तो यहाँ से हम लोग रीडिंग इस तरीके का लेंगे, मान लेते हैं θ1। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास θ1, और क्या होगा डिस्टेंस, ईस्ट होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो वेस्ट लिख रखा है, नहीं, ये कंस्ट्रक्शन है उसका, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उसका कंस्ट्रक्शन प्लान इस तरीके का है कि उसमें ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, जब कंपास सर्वे में रीडिंग देखते हैं तो जो आप कंपास देख रहे हैं उस पर इन्वर्टेड रीडिंग्स होती है, परंतु हमारे को इन्वर्टेड रीडिंग्स तो ना दिखाई देती हैं, हमारे को तो बिल्कुल सीधी रीडिंग दिखाई देती है। जैसे 60 है, जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो आपको 60 इस तरीके से दिखाई देता होता है, जबकि एक्चुअल में 60 डिग्री वहाँ पे इस तरीके से नहीं है, वो इन्वर्टेड फॉर्म में होती है। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है, बट जब आप रीडिंग मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस, तो वो हमारा रीडिंग का जो मेजरमेंट होता है वो किस तरीके से लेना हमने, वो हमने इस तरीके से लेना है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो एक्चुअल में वो ये है ओ ए, ये हो गया θ1, तो नॉर्थ, θ1, ईस्ट। ओके। सेकंड, अगर आप बताइए, अगर हमारे को ये सेम दे रखा है इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर कोई लाइन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, ये ए हो गया, ये ओ गया, तो बताइए कहाँ से रीडिंग ले, नॉर्थ से लें या साउथ से लें? तो आप खुद सोचिए ये किसके नियरेस्ट है, साउथ के या नॉर्थ के? तो डिस्टेंस ये साउथ के है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। तो ये हमारे पास मान लेते हैं θ2 हो गया, तो क्या होगा डिस्टेंस, रिड्यूस बियरिंग ऑफ ओ ए, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, किसके इक्वल हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा साउथ θ2, और क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो सिंपल सा बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सर्वेयर कंपास ऑब्जर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए कि ट्रू बियरिंग क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, और ट्रू मेरिडियन क्या है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, फिर हम लोग पूरा क्वेश्चन को अच्छे से बना लेंगे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, इट इज द हॉरिजेंटल, इट इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। प्लीज़ इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। कुछ हम लोग पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं एक एक पॉइंट को। इट इज डिनोटेड बाय डेल। कुछ लोग डेल से डिनोटेड करते हैं, कुछ लोग इसको डी से भी डिनोटेड करते हैं, ठीक है जी। It is not constant. Okay, it is not constant for a particular point कहिए ब्रैकेट में प्लेस। डिस्टेंस जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है ये क्या नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। एक कुछ और स्टार पॉइंटेड डिस्टेंस, प्लीज इनको भी आप मार्क कीजिए। ट्रू बियरिंग इज कांस्टेंट, ट्रू बियरिंग इज रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट, ओके, डज नॉट चेंज with time. It is very important point.
ओके। जो ट्रू बियरिंग है ये रिमेन कांस्टेंट होती है, ये कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। सपोज क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि 1936 में इस पॉइंट पे या ये लाइन का जो ट्रू बियरिंग था वो ये था, अब बताइए उन 2021 में उस लाइन का ट्रू बियरिंग क्या रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो 1936 में था सेम ट्रू बियरिंग 2021 में भी रहेगा। ट्रू बियरिंग कभी भी क्या नहीं करता, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। अगर कोई चेंज करता है तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा इसको ग्राफिकली समझना चाहते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्रू नॉर्थ, ओके, और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ट्रू साउथ। और ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं, ये हमारे पास हो गया ईस्ट, और डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास वेस्ट। ओके, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ के पॉइंट को, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। यस और नो? ट्रू मेरिडियन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रू मेरिडियन। और दूसरा हमारे पास है, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया इसको मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हो गया हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक साउथ। इसको मिलाने वाली जो लाइन है डियर स्टूडेंट्स, उस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो हमारे पास लाइन है इस लाइन को बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। इन दोनों के बिटवीन डियर स्टूडेंट्स जो ये हॉरिजेंटल एंगल है, यस और नो, इन दोनों के बिटवीन डेफिनेशन क्या था, इट इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। क्या डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिक्लिनेशन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर ऑलवेज मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा क्या ये वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होगा? यस, ये वेस्ट डायरेक्शन में भी होगा। दूसरा, क्या सर ये कांस्टेंट रहेगा? नो, इट इज नॉट कांस्टेंट। ये क्या करता है, चेंज करता है प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। क्लियर हो गया पॉइंट? जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है। मींस इसमें क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। डिक्लिनेशन में क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, वेरिएशन आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया, ये जो डेल है ये क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो वेरिएशन इन डिक्लिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स जो वेरिएशन इन डिक्लिनेशन है ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये डियर स्टूडेंट्स 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वन इज द सेक्युलर वेरिएशन, सेक्युलर वेरिएशन। दूसरा डियर स्टूडेंट्स एनुअल, एनुअल वेरिएशन। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स डिurnal, डिurnal वेरिएशन। और जो लास्ट वन है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वेरिएशन। ओके, इर्रेगुलर वेरिएशन है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ई आएगा। ओके, सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन और डिurnal वेरिएशन। ठीक है, ये बाकी सारा सही है। डिurnal वेरिएशन, जो वेरिएशंस है हमारे पास डिक्लिनेशन में वो कितने टाइप्स के डियर स्टूडेंट्स, सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, डिurnal वेरिएशन, इर्रेगुलर वेरिएशन। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स जो सेकुलर वेरिएशन है इसका ना तो हमको रीजन पता है कि ये किस रीजन से हो रहा है, और ना ही हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है बाय हेल्प हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर सके, फाइंड कर सके। क्लियर हो गया?
मतलब ना तो हमको ये पता है कि ये वेरिएशन जो डिक्लिनेशन में हो रहा है, मतलब ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये जो है हमारे पास ये है ट्रू मेरिडियन, मतलब ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ। जो दूसरा है हमारे पास, समझने की कोशिश कीजिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास हो गया क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को इस तरीके से क्या करता रहता है डियर स्टूडेंट्स, धीरे 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 क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है इस तरीके से। इस तरीके से क्या कर रहा है, ये अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। समझ में आ रहे हैं? ये जो चेंज कर रहे हैं ये टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है। जो उसमें वेरिएशन है वो हमने ऑलरेडी पढ़े यहाँ पे। जो सेकुलर वेरिएशन है, ना तो इसका रीजन पता है कि ये किस रीजन से हो रहा है, और ना हमको ये पता है डियर स्टूडेंट्स कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जा सकता है। बट फिर भी प्रैक्टिकली एक दो डाटा है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने पाया है कि इसमें जो एक कंप्लीट, जो इसका एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है डियर स्टूडेंट्स, वो 100 to 350 ईयर्स के बीच में होता है। कितना टाइम में होता है ये, 100 to 350 ईयर्स में क्या होता है, इसका कंप्लीट टाइम लगता है इसको, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं वेरिएशन इन डिक्लिनेशन मेजर्ड हंड्रेड टू 350 ईयर्स। क्लियर हो गया पॉइंट? कितना साल लगता है डियर स्टूडेंट्स, 100 to 350 ईयर्स आपको टाइम लगता है। अब कुछ बुक्स में ये 350 है, किसमें क्या है हमारे पास 300 है, किसी में ये क्या डियर स्टूडेंट्स 350 है। और डियर स्टूडेंट्स जो वेरिएशन है हमारे पास, वेरिएशन का जो वैल्यू है ये हमारे पास 5 मिनट टू कितना होता है, 10 मिनट के बीच में होता है। मिनट्स पर ईयर। क्लियर हो गया? जो इसमें वेरिएशन होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 5 मिनट टू 10 मिनट पर ईयर होता है। तो जेई का आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो वेरिएशन है वो 5 मिनट टू 10 मिनट होगा पर ईयर में। इसको आप ध्यान रख सकते हैं कितने ईयर्स में होता है कंप्लीट, 10 to 100 to 350 ईयर्स में होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एनुअल वेरिएशन। अब एनुअल वेरिएशन का मतलब क्या है, इसमें जो वेरिएशन हो रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एनुअल वेरिएशन है ये कितने टाइम में हो रहा होगा, एनुअल, एनुअल मतलब ईयर। तो इसमें जो वेरिएशन जो मेजरमेंट किया जाता है, वेरिएशन मेजर्ड इन 365 डेज। कितने में होता है डियर स्टूडेंट्स, ये 365 डेज में क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब इसका मतलब समझिए डियर स्टूडेंट्स, ये किसके कारण हो रहा है, जो एनुअल वेरिएशन है ये डियर स्टूडेंट्स किसके कारण होता है, ये होता है कि जो हमारे पास क्या है, अर्थ जब क्या करती है, अर्थ सन के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, या उसके तरफ क्या करती है, जो उसका रेवोल्यूशन होता है, उसके कारण ये एनुअल वेरिएशन होता है। क्लियर पॉइंट हो गया? जो एनुअल वेरिएशन है ये किसके कारण है, जो इस सन का मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाने, जब क्या करती है अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसके कारण जो वेरिएशन होता है, ठीक है। तो उस वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एनुअल वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? जो एनुअल वेरिएशन है ये क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो क्लियर पॉइंट हो गया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस पॉइंट को आपने याद रखना है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो वेरिएशन होता है ये हमारे पास कितने मिनट का होता है या कितना होता है,
ये 1 मिनट टू 2 मिनट के बीच में इसका क्या आता है, एनुअल वेरिएशन का वैल्यू आता है। तो ये पॉइंट आपको क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा रहे थे। ओके, क्लियर हो गया डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड है डिस्टेंस, ये डिurnal वेरिएशन। डिurnal वेरिएशन का सिंपल सा मतलब है डेली वेरिएशन जो है, डेली वेरिएशन, डेली वेरिएशन है। अब जो डेली वेरिएशन है इसमें किसका कारण है बोलिए, इसमें जो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करती है, जो चक्कर लगाती है, उसके कारण जो डिक्लिनेशन में वेरिएशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिurnal वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। जो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, चक्कर लगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिurnal वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। तो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया डिस्टेंस। जो डिurnal वेरिएशन होता है ये किसके कारण होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिurnal वेरिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस, इट इज डिपेंड ऑन, तो डिस्टेंस फर्स्ट है हमारे पास टाइम। टाइम मतलब डे में जो वेरिएशन होता है वो ज़्यादा होता है और जो नाइट में वेरिएशन होता है डिस्टेंस वो कम होता है। सेकेंड है डिस्टेंस समर, मतलब सीजन। सीजन में अगर आप देखेंगे समर में जो होता है वो क्या होता है डिस्टेंस, एक सेकेंड, समर में क्या होता है डिस्टेंस, ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू विंटर। ओके, समर में क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू विंटर। और थर्ड है डिस्टेंस हमारे पास लोकेशन। लोकेशन में डिस्टेंस पोल पे क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू इक्वेटर। तो एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिurnal वेरिएशन ज़्यादा कहाँ पे होता है, टाइम मतलब डे में ज़्यादा होता है, नाइट में, सीजन में ज़्यादा होता है, या विंटर में, जो सीजन में समर विंटर की बात करें, या आप समर या विंटर की बात करते हैं, या फिर आप लोकेशन मतलब पोल की बात करते हैं या इक्वेटर की। इस तरीके से हम इस वैल्यू को क्या करके चलते हैं, डिस्टेंस कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है ना, इतना आपको क्या रहना चाहिए, डिस्टेंस याद रहना चाहिए। लास्ट जो हमारे पास है डिस्टेंस वो है इर्रेगुलर वेरिएशन। इर्रेगुलर वेरिएशन जो होता है डिस्टेंस, इसमें ये किसके कारण होता है, ये होता है हमारे पास अर्थक्वेक। इट इज ड्यू टू, या ये क्या होता है, सडन होता है। तो ये जो वेरिएशन है डिस्टेंस, ये कैसा होता है, सडन वेरिएशन होता है। कैसा होता है, सडन वेरिएशन है। प्लीज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या सडन वेरिएशन, इट इज ड्यू टू, ओके, इट इज ड्यू टू फर्स्ट अर्थक्वेक, और सेकेंड है हमारे पास डिस्टेंस कॉस्मिक। ठीक है, कॉस्मिक इफेक्ट या इवेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, इन सब के कारण जो होता है। और इसमें जो डिस्टेंस वेरिएशन है आपका, वेरिएशन जो है अप टू 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन होता है, मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, पर ईयर के बेसिस पे होता है। प्लीज़ आपको इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अप टू 2 डिग्री तक मेजरमेंट किया गया है। तब आपको क्लियर हो गया कि जो डिक्लिनेशन है ये क्या नहीं होता, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, ये क्या करता है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा होता है, डिस्टेंस चेंज कर रहा होता है। तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स अच्छे से क्या हो गए, क्लियर हो गए कि ये सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, डिurnal वेरिएशन, इर्रेगुलर वेरिएशन। तो जो सेकुलर वेरिएशन है पता नहीं किसके कारण होता है, एनुअल वेरिएशन का पता है कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन होता है, डिurnal वेरिएशन रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस होता है, इर्रेगुलर वेरिएशन ड्यू टू अर्थक्वेक, कॉस्मिक इफेक्ट्स, इन सब के कारण क्या होता है, ये इवेंट्स हमारे
मतलब इसके कारण वेरिएशन होता है। तो अब हमारे को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पॉइंट हो गया कि इसका वैल्यू क्या नहीं होता, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, रिलेशन बिटवीन ट्रू bearing, okay, true bearing, magnetic bearing and declination। तो देखिए ध्यान से, जो रिलेशन है हमारे पास ट्रू बेयरिंग कॉमा मैग्नेटिक बेयरिंग कॉमा डिक्लिनेशन में, ये रिलेशन हमने क्या रखना है, याद रखना है। तो ध्यान से समझिए, रिलेशन है हमारे पास ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। कैसा डिस्टेंस, प्लस माइनस डिक्लिनेशन। जो प्लस साइन यूज करना हमने, प्लस साइन यूज्ड फॉर ईस्ट डिक्लिनेशन, ओके। किसके लिए यूज करना डिस्टेंस, ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए। माइनस साइन जो यूज करना है डिस्टेंस आपने, माइनस साइन यूज्ड फॉर वेस्ट डिक्लिनेशन। किसके लिए यूज करना है, वेस्ट डिक्लिनेशन के लिए हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे, एंड ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे, जब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस, वो मैं आपको यहां पे मार्क कर रहा हूं प्लीज। व्हेन मैग्नेटिक बियरिंग ग्रेटर देन ट्रू बियरिंग, ध्यान से देना, व्हेन मैग्नेटिक बियरिंग ट्रू बियरिंग से ज़्यादा होगा तो होने वाला जो डिक्लिनेशन है वो कैसा होगा डिस्टेंस, वो वेस्ट डिक्लिनेशन होगा। ध्यान से समझना इसको, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि यार ईस्ट डिक्लिनेशन है वेस्ट डिक्लिनेशन है। तो आप वहाँ पे इस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा है, मैग्नेटिक बियरिंग का या ट्रू बियरिंग का। तो सिंपल से आपको पता चल जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे होने वाला जो डिक्लिनेशन होगा वो कैसा डिक्लिनेशन होगा डिस्टेंस, वो वेस्ट डिक्लिनेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं डिस्टेंस, व्हेन टी बी ग्रेटर देन एम बी है तो उस केस में होने वाला डिक्लिनेशन कैसा होगा डिस्टेंस, ईस्ट डिक्लिनेशन होगा। ओके, कैसा डिक्लिनेशन होगा डिस्टेंस, ईस्ट डिक्लिनेशन होगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट के लिए ये क्या डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं आपको कि किस तरीके का डिक्लिनेशन है ये। देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू नॉर्थ, ये क्या डिस्टेंस, ट्रू साउथ, ये एक पॉइंट है, और ये हमारे पास हो गया क्या डिस्टेंस, मैग्नेटिक नॉर्थ, और डिस्टेंस ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक साउथ। अब आपके पास एक लाइन है, वो लाइन है ओ ए। कौन सा लाइन है डिस्टेंस, ओ ए। तो आप खुद बताइए, ये वाला जो एंगल है इसको आप क्या कहेंगे, इट इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। ओके डिस्टेंस। और जो सेकंड है हमारे पास, ये वाला जो सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज द बियरिंग। क्योंकि जो भी आप खुद बियरिंग लेते हैं, जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग बियरिंग मेजरमेंट कर रहे हैं वो कौन सा है, वो तो मैग्नेटिक बियरिंग है ना। हम लोग जो मतलब ट्रू मेरिडियन से थोड़ा कभी भी रीडिंग लेते हैं, हम लोग तो किससे लेते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन से वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब ये जो बियरिंग है, मतलब जो θ1 है, ये तो क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं एम बी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ डिस्टेंस, एम बी लिख सकता हूँ। अब आप खुद देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो गया, ईस्ट, और ये क्या हो गया हमारे पास वेस्ट। आप खुद से समझना प्लीज़, आप खुद बताना मेरे को। अब मैंने आपको पूरा जितना बेसिक ज़रूरत था एक स्टूडेंट को, वो मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है। आप खुद बताओ ये वाला एंगल क्या कहलाएगा। ये मैंने इस लाइन से शो किया डिस्टेंस, बताइए क्या इसको मैं ट्रू बियरिंग कहूँगा कि नहीं कहूँगा, बोलो यस और नो। दिस इज ट्रू बियरिंग, यस और नो। ये क्या हमारे पास ट्रू बियरिंग है। ट्रू बियरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा बियरिंग या ऐसा एंगल जब किसी लाइन का ट्रू मेरिडियन के साथ में जो एंगल बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट।
तो ट्रू बियरिंग, अब आप बताइए इसमें ट्रू बियरिंग का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेल के इक्वल हो जाएगा। यस और नो? तो मैंने आपको याद कीजिए मैंने क्या बताया था, प्लस साइन यूज कब किया जाएगा? प्लस साइन यूज फॉर ईस्ट डिक्लिनेशन। अब आपके मन में आएगा सर इसको ईस्ट डिक्लिनेशन क्यों बोला है? आपने देखना है जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ के ईस्ट डायरेक्शन में है या फिर वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर डिस्टेंस मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के ईस्ट डायरेक्शन में है तो बनने वाला डिक्लिनेशन क्या होगा? उसको हम लोग ईस्ट डिक्लिनेशन कहेंगे। अगर यही हमारे पास वेस्ट में होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस वेस्ट डिक्लिनेशन बोलते हैं, उसको भी समझेंगे। तो ये स्टूडेंट जो डिक्लिनेशन है इसको हमने क्या बोल दिया? ईस्ट डिक्लिनेशन। यस और नो? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास? देखिए डिस्टेंस इस तरीके का है, हम लोगों ने इस बार लाइन इस बार इस तरीके का हमारे पास, ये क्या डिस्टेंस? ट्रू नॉर्थ, ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ। ये क्या डिस्टेंस? ट्रू साउथ। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक साउथ। ओके, अब बताइए कौन सा एंगल? हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन, ये वाला एंगल जो है इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस, इसको हम लोग कहेंगे डेल। और एक जो लाइन है ओ ए, ठीक है ना? कौन सा लाइन है? ओ ए, वो किसके साथ एंगल बनाएगा? वो तो मैग्नेटिक के साथ बनाएगा। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? डिस्टेंस एम बी बोला। अब आप बताइए इसमें मैग्नेटिक बियरिंग, इसमें जो ट्रू बियरिंग है डिस्टेंस वो क्या होगा? ये वाला जो एंगल है डिस्टेंस, इस वाले एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? टी बी कहेंगे। अब आपको मैं दोनों चीज समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें कौन सा वैल्यू जाता है? मैग्नेटिक बियरिंग या ट्रू बियरिंग? बताओ कौन सा वैल्यू जाता है? मैग्नेटिक बियरिंग या ट्रू बियरिंग? तो मेरे को देखने से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग इस केस में क्या है? ज़्यादा है। किससे? डिस्टेंस ट्रू बियरिंग से। तो बोलिए होने वाला या यहाँ पे जो डिक्लिनेशन आएगा वो कौन सा आएगा? वेस्ट डिक्लिनेशन या ईस्ट डिक्लिनेशन? वेस्ट डिक्लिनेशन। यस और नो? मैंने यही तो आपको समझाया था, वेस्ट डिक्लिनेशन। यस और नो? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। तो बोलिए टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम बी। अब बताइए एम बी में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे को टी बी मिल जाए? तो मैं अगर इस वाली वैल्यू को इस टोटल में से अगर इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाला वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया? डिक्लिनेशन। तो इस डिक्लिनेशन को क्या कहेंगे? वेस्ट डिक्लिनेशन। तो डिस्टेंस जो माइनस साइन हमने यूज़ किया है, माइनस साइन जो यूज़ किया है वो किसके लिए किया है? वो हमने वेस्ट डिक्लिनेशन के लिए यूज़ किया है। हाँ या ना बोलो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सा पॉइंट था, क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास डिस्टेंस, इस तरीके से हम लोग रिलेशंस देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या देखते हैं? वेरिएशंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। और क्या समझना हमने? ये हो गया हमारे पास रिलेशंस हो गया, हम लोगों को क्लियर हो गया। ओके, डिस्टेंस कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन आज के बाद सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन सॉल्व करना, गेट, ईएससी, जेई, एसडीओ, पीएसयूज, स्टेट मतलब जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया है तो। नेक्स्ट डिस्टेंस हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वो पॉइंट है डिस्टेंस हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है आइसो पार। ओके, सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस आइसोगोनिक लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस आइसोगोनिक लाइंस, आइसोपार लाइंस जो होती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास थर्ड एगोनिक लाइंस। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्लीज़ आपने इन पॉइंट्सों को समझना है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपने ज़्यादातर आइसोगोनिक लाइंस, एगोनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस, एक्लिनिक लाइंस, इन 5 लाइंस को हम लोग जनरली किस में पढ़ते हैं? कंपास सर्वे में क्या करके चलते हैं? पढ़ करके रखते हैं। तो डिस्टेंस आइसोपार का मतलब होता है इट इज ए लाइन ज्वाइनिंग इक्वल
इक्वल और सेम एनुअल रेट, ठीक है ना, एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्युलर वेरिएशन। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइसोपार लाइंस, ठीक है ना, इट इज ए लाइन ज्वाइनिंग इक्वल और सेम एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्युलर वेरिएशन। जैसे हमने बताया था ना आपको कि 5 से 10 मिनट का क्या होता है, वेरिएशन होता है पर ईयर में। तो मान लेते हैं 5 जो मिनट चेंज कर रहा है उन सारे पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसोपार लाइन बोलेंगे। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल एनुअल रेट ऑफ सेक्युलर वेरिएशन हो रहा है। उन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोपार लाइंस कहेंगे, ठीक है ना, आइसोपार, ठीक है ना, आइसोपार लाइंस कहेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस आइसोगोनिक लाइंस। तो इसमें तो सिंपल सा है, लाइन ज्वाइनिंग इक्वल और सेम डिक्लिनेशन। ओके डिस्टेंस, यहां पे सेम डिक्लिनेशन की बात कर रहा है, वहां पे एनुअल रेट, प्लीज इस पॉइंट पे ध्यान देना, यहां पे किसकी बात कर रहा है डिस्टेंस, एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्युलर वेरिएशन की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल और सेम डिक्लिनेशन की बात कर रहा है। और डिस्टेंस नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, एगोनिक लाइन। दीज आर द स्पेशल आइसोगोनिक लाइंस ज्वाइनिंग इक्वल और मतलब क्या है, जीरो डिक्लिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, लाइंस ज्वाइनिंग जीरो डिक्लिनेशन। इसमें कभी कभी एक पॉइंट आता है, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड विद ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं जब यहाँ पे एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रू मेरिडियन कोइंसाइड विद मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं। जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन coincides with the true meridian। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है डिस्टेंस। तो अब आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। आइसोपार लाइंस कौन सा होता है, एगोनिक लाइंस कौन सा होता है, आइसोगोनिक लाइन कौन सा होता है। डिस्टेंस और भी हमारे पास है, वो पॉइंट मैं आपको लिख दे सकता हूँ यहाँ पे, आइसोक्लिनिक लाइंस, और एक होता है एक क्लिनिक लाइंस। तो आइसोक्लिनिक लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन जब क्या करती है, सेम डिप एंगल को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोक्लिनिक लाइन बोलते हैं। और जब जीरो, जो डिप एंगल क्या होता है, जीरो जो वर्टिकल एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्लिनिक लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग डिप ऑफ एंगल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जब हमारे पास डिप ऑफ एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम लोग इस चीज़ों को कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ पे एगोनिक लाइन हो गया। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो कौन सा पॉइंट है डिस्टेंस, ट्रू बियरिंग ऑफ सन एट नोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टेंस इस तरीके से बनाते हैं, नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया डिस्टेंस वेस्ट। यस और नो, इस तरीके से नॉर्थ, सॉरी गलत बना दिए, ये हो गया डिस्टेंस ईस्ट, ये हो गया हमारे पास वेस्ट, और ये हो गया डिस्टेंस साउथ। अब आप बताइए, जो सूर्य, जो सन है, वो जो सुबह सुबह उगता है, जो राइज करता है, वो किस डायरेक्शन में राइज करता है, बताइए किस में करता है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। तो वो किस में करता है डिस्टेंस, ईस्ट में। मतलब हम लोग ने यहाँ पे क्या बना दिया, सन महाराज बना दिए
SUN सन, ठीक है ना, सन SON बन गया, ठीक है, SUN आएगा, SUN, ओहो पूरा सन, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अब सही लिखा जाएगा सन। तो कितने बजे? 6 AM, यस और नो? 6 AM में सूर्य क्या हो रहे हैं? उदय हो रहे हैं। और जब ये सेट होते हैं, मतलब अस्त होते हैं, तो कहाँ पे जाकर के? वेस्ट में जाकर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बज गया? 6 PM, यस और नो? PM। अब आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक, अब ये क्या कर रहा है? एंगल मेजरमेंट किस तरीके से होगा? अब आप खुद सोचो, नॉर्थ से मेजरमेंट करना हमने, कहाँ से मेजरमेंट करना है? नॉर्थ से मेजरमेंट करना है। 6 बजे सुबह के कहाँ पे है सन? ईस्ट में है। शाम के 6 बजे कहाँ पे डिस्टेंस? वेस्ट में है। तो दोपहर के 12 बजे सन कहाँ पे होगा? नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा? बताइए। तो हमने देखना है कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर मतलब मैं हो गया, अब मेरे नॉर्थ में सन है या मेरे साउथ में सन है, डिपेंड करेगा इस चीज़ पे। अगर मेरे साउथ में है, इसका मतलब उसका जो रिवोल्यूशन है वो कुछ इस डायरेक्शन से हुआ होगा, तो ही तो क्या हुआ होगा? यहाँ पे पहुँचा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बज गए? 12। तो ये हो गया हमारे पास AM होगा, PM होगा? 12 AM मतलब दिन के 12 बजे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। AM PM में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मतलब एट नून लिख देते हैं, ठीक है ना, एट नून। ओके, ये क्लियर हो गया, एट नून। अब आप खुद सोचिए कि ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा? बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये एंगल हो गया 180 डिग्री का। सिंपल सी बात हो गई, मतलब ट्रू बियरिंग ऑफ सन एट नून इक्वल टू कितना हो गया? डिस्टेंस 180 डिग्री का हो गया। ओके, अगर सन इस तरीके से रोटेट नहीं करता है, सन मतलब मेरे ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब मेरे नॉर्थ में है, तो उस टाइम पे कैसे होगा? डिस्टेंस इस तरीके से होगा। तो इस टाइम पे जो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू बियरिंग होगा, वो कितना होगा? डिस्टेंस 0 डिग्री और कितना होगा? डिस्टेंस 360 डिग्री के इक्वलेंट होगा। तो प्लीज़ आपने ध्यान देना है कि जो ट्रू बियरिंग ऑफ सन होता है उसका वैल्यू क्या होगा? ट्रू बियरिंग ऑफ सन एट नून किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस नून में 180 डिग्री और 0 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? 360 डिग्री होगा। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डिस्टेंस डिपेंड, ओके, किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर एंड सन। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस, ये ऑब्जर्वर और सन पे क्या कर रहा है? डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरीके से कि सन मेरे नॉर्थ में है, मतलब सन का जो पोजीशन है वो मेरे नॉर्थ में है, या सन का पोजीशन मेरे साउथ में है, तो सिंपल सा पॉइंट हो गया, अगर साउथ में है तो ट्रू बियरिंग कितना होगा? एट नून 180 डिग्री होगा। अगर सन का पोजीशन नॉर्थ में है तो उस जगह पे एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? ट्रू बियरिंग दो फॉर्मूला हैं, प्लीज़ आप इनको याद रखिए। 180 डिग्री, सॉरी डिक्लिनेशन फाइंड करने के लिए आता है इसमें, क्योंकि क्या फाइंड करने के, ट्रू बियरिंग फाइंड करने के लिए नहीं आएगा, डिक्लिनेशन हमारे पास क्या आएगा? डिक्लिनेशन फाइंड करने के लिए आएगा। तो वो डिक्लिनेशन क्या है हमारे पास? इस तरीके से देखते हैं। डिक्लिनेशन फाइंड करने के लिए 180 डिग्री माइनस मैग्नेटिक बियरिंग एट नोन, यस और नो, ये हो जाएगा क्लियर। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस डिक्लिनेशन इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मैग्नेटिक बियरिंग एट नोन। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलेज है जिसको हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे पूरे सर्वे में। अब आप कहेंगे कि सर इस फॉर्मूले का यूज कब किया जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज कब किया जाएगा? देखिए ध्यान से, और इससे कौन सा डिक्लिनेशन हो रहा है मेरे को कैसे पता चलेगा सर कि यहाँ पे ईस्ट डिक्लिनेशन है या वेस्ट डिक्लिनेशन है? तो मैं आपको क्या कहूँगा? मैं आपको यही कहूँगा कि मैग्नेटिक बियरिंग अगर ग्रेटर देन है किससे? ट्रू बियरिंग से, तो होने वाला डिक्लिनेशन कैसा होगा? वेस्ट डिक्लिनेशन होगा। अगर मैग्नेटिक बियरिंग क्या है? लेसर देन है किससे? ट्रू बियरिंग से, तो डिस्टेंस होने वाला डिक्लिनेशन कैसा होगा? ईस्ट डिक्लिनेशन होगा।
तो सिंपल सा पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि कैलकुलेट डिक्लिनेशन इफ मैग्नेटिक bearing of sun at noon is 183 डिग्री, इस तरीके का है, या 185 डिग्री ले लीजिए, कितना ले लीजिए 185 डिग्री। तो इस केस में डिक्लिनेशन का रिजल्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बताइए। तो डिक्लिनेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग 180 माइनस मैग्नेटिक बियरिंग एट नून, तो कितना डिस्टेंस 185 डिग्री। तो डिस्टेंस कितना हो गया -5 डिग्री के इक्वलेंट आ गया। अब आपने ये नहीं समझना है माइनस प्लस से। अब आप देखिए ये हमारे पास क्या है टीबी, ये हमारे पास क्या डिस्टेंस, व्हाट इज दिस इज द टीबी एंड दिस इज, ये क्या बताऊं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक बियरिंग। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, मैग्नेटिक बियरिंग ज़्यादा है या ट्रू बियरिंग ज़्यादा, बताओ। इसमें मैग्नेटिक बियरिंग ज़्यादा है, मैग्नेटिक बियरिंग इज ग्रेटर देन टीबी। तो बताइए होने वाला डिक्लेनेशन कौन सा होगा, वेस्ट डिक्लिनेशन होगा। तो आई थिंक अब आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये सारा पॉइंट कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टीबी या फाइंड करते हैं या फिर डिक्लिनेशन फाइंड करते हैं। अब हमने सारा डिक्लिनेशन के पॉइंटों को समझ लिया डियर स्टूडेंट्स। जो भी हमारे जेएसडीओ में पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बहुत हमने इसमें अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया। अब आप क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही दे सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आप कहेंगे सर क्या पूछा, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन मीन्स आपको क्या दे दिया डिस्टेंस, एम बी दे दिया। एम बी कितना हमारे पास 55 डिग्री 30 मिनट, यस और नो। एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज, मतलब डेल, और कौन सा दिया है, ईस्ट दिया है, डेल ई कितना दिया डिस्टेंस 4 डिग्री 30 मिनट दे दिया है। तो इन्होंने क्या पूछा है, ट्रू बियरिंग टी बी पूछा है। तो रिलेशन यूज कीजिए डिस्टेंस डायरेक्ट, टी बी इक्वल टू एम बी प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अगर आप इस रिलेशन को यूज करते हैं तो इसमें प्लस किसके लिए होता है, ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए होता है डिस्टेंस, यस और नो, डिक्लिनेशन है। तो यहाँ पे प्लस साइन किसके लिए होगा, ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए, माइनस किसके लिए होगा, वेस्ट डिक्लिनेशन के लिए। तो टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 45 डिग्री 30 मिनट प्लस 4 डिग्री 30 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस 60 डिग्री के इक्वलेंट हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, यस ऑप्शन है। वो कौन सा ऑप्शन है, वो हमारे पास ए ऑप्शन है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कि इतना सारा हमको क्यों कराया। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आएँ तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर ऑलवेज। इंपॉर्टेंट रिलेशन, टीबी क्या होता है, कांस्टेंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब टीबी क्या नहीं करता, डिस्टेंस चेंज नहीं करता है। 10 साल पहले अगर टीबी का वैल्यू कोई था तो आफ्टर 10 ईयर्स भी क्या रहेगा, वही सेम वैल्यू रहेगा। परंतु जो चेंज करता है वो क्या करता है, डिस्टेंस मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। तो प्लस माइनस डिक्लिनेशन, तो एम बी 1 डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग 2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 2। तो इसका मतलब क्या होता है डिस्टेंस, क्वेश्चन में आता है किस तरीके का, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस कंसेप्ट। वो क्या कह रहा है, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू, मतलब आपको क्या कहेगा कि देखिए 1967 में एम बी का वैल्यू कितना था, मान लेते हैं 105 डिग्री था, और उस टाइम पे जो डिक्लिनेशन था वो हमारे पास जैसे कि 4 डिग्री ईस्ट था, ओके। अब क्या कहेगा 2021 में, बताइए जो ईस्ट जो डिक्लिनेशन है वो कैसा है, वेस्ट डिक्लिनेशन है, वो कितना है 5 डिग्री का है, मान लेते हैं सपोज, ठीक है 5 डिग्री का है। तो बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग का वैल्यू क्या होगा। कभी भी आपसे टीबी का वैल्यू नहीं पूछेगा। तो देखिए जो 1967 में टीबी का वैल्यू था वही वैल्यू 2021 में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट, वो चेंज नहीं होने वाला। अब हम लोगों को क्या पता करना है, एम बी पता करना है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, वी सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, एम बी, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग। अब प्लस डिक्लिनेशन या माइनस डिक्लिनेशन, प्लस डिक्लिनेशन, बिकॉज
ईस्ट डिक्लिनेशन है, ईस्ट डिक्लिनेशन ये MB1 हो गया, इक्वल टू MB2, ओके, MB2 प्लस माइनस कौन सा डिक्लिनेशन, वेस्ट डिक्लिनेशन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस वेस्ट डिक्लिनेशन कहेंगे। किसका वैल्यू फाइंड करना है, MB का वैल्यू फाइंड करना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बोलिए। 105 डिग्री प्लस ईस्ट डिक्लिनेशन कितना डिग्री, 4 डिग्री, इक्वल टू MB2 माइनस कितना डिस्टेंस, 5 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, 105 डिग्री प्लस में 4 डिग्री प्लस में 5 डिग्री, फाइनली MB2। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 104, 5, 114 डिग्री, ये हो जाएगा MB2 का वैल्यू। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप क्या कर सकते हैं, उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस रखते ध्यान देना है कि इतने साल पहले ये था, इतने साल बाद ये हो गया, तो बताइए अब क्या होगा, ऐसे वैसे जो भी है आप कर सकते हैं। एक और फाइनल लास्ट कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, इसके अलावा कोई कंसेप्ट मेरे पास नहीं रहेगा। अगर आपको कभी भी मतलब जो बियरिंग है वो किस में दे रखा है, डिस्टेंस बियरिंग किस में दे रखा है, रिड्यूस बियरिंग में, रिड्यूस बियरिंग में दे रखा है, और आपसे आंसर भी किस में मांगा है, आंसर भी किस में मांगा है, रिड्यूस बियरिंग में मांगा है। प्लीज़ ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। फर्स्ट आपने क्या करना है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लूँगा। अगर आपको ग्राफिकली चीज़ें आती हैं बनाना, तब तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर भी अगर आपको ग्राफिकल चीज़ें नहीं आती समझ में, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस हम लोगों को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले WCB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हमारा आंसर WCB में आ जाएगा, देन फिर हमारे को फिर से इसको रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली जब नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँगा, मैं फॉर्मूले वहाँ पे यूज़ नहीं करने की कोशिश करूँगा। तो ये इतना आज हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया है। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आऊँगा। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। रिड्यूस बियरिंग और डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे क्या होता, सर्वेयर की जगह पे अगर प्रिज्मेटिक कंपास होता डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होता, तो उस केस में हम लोग WCB पे क्या करते, टेक करते। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WCB, होल सर्कल बियरिंग। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या सर कोई ऐसा भी कंपास है जो दोनों पे वर्क करता है? नो, हम लोग जनरली जो वर्क करते हैं वो सर्वेयर कंपास या फिर प्रिज्मेटिक कंपास पे वर्क करते हैं। प्रिज्मेटिक बेस्ड ऑन WCB एंड जो सर्वेयर कंपास इज बेस्ड ऑन द RB, मतलब रिड्यूस बियरिंग। तो ये पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे सारे, यस और नो। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्वेश्चन करें।